नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। बीजेपी नेता साध्वी प्राची के लव-जिहाद के बयानों पर बीजेपी ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है, जिस पर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साध्वी के बयान को गलत कहा है। साथ ही कहा है कि इस विषय पर वो साध्वी से जल्द ही चर्चा करेंगे। साध्वी प्राची के बयान पर बढ़ते सियासी घमासान के बीच बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया है। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साध्वी के बयान से किनारा करते हुए कहा है कि इस तरह का बयान देना गलत है। वाजपेयी ने कहा कि साध्वी प्राची से इस बात की चर्चा की जाएगी कि इस तरह के बयानों का पार्टी समर्थन नहीं करती है। इस संबंध में हम उनसे बात भी करेंगे और आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नाम नेता के नाम पर इस प्रकार का कोई बयान न दें और दोहरा स्थिति ठीक नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से बयान माना जाएगा और वो विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम कर रही हैं, इसलिए उचित होगा कि एक तरफ रहे। गौरतलब है कि बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने कहा था कि 40 बच्चे पैदा करने वाले लव-जिहाद फैलाते हैं। आपको बता दें कि प्राची ने ये बात विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में कही। प्राची ने किसी समुदाय विशेष का नाम लिए बिना लव-जिहाद पर विवादित बयान भी पेश कर डाला। बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही, हमारी बेटियों को लव-जिहाद के माध्यम से उनको कलावा बांध करके ये जो 35 पैदा करते हैं ना, ये लव-जिहाद फैला रहे। इसी दौरान एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव, आजम खां और तौफीक रजा पर भी निशाना साधा। प्राची की बदजुबानी यही नहीं रुकी। इसके बाद प्राची ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर भी सवाल कर डाले। हालांकि अब बीजेपी इस बयानबाजी से खुद को अलग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश भर में शाम होते ही घरों में बल्ब जल जाते हैं और ये बल्ब रातों के अंधेरे में सहारा बन जाते हैं। इस सुविधा का श्रेय तो सरकार को ही जाता है, लेकिन सोचिए वो लोग सरकार को ये श्रेय क्यों देंगे जब उनके घर में बल्ब जलने जैसी कोई बात होती ही नहीं। जी हाँ, यूपी के जिला महाराजगंज के ग्राम नटवा का हाल ऐसा ही है, जहाँ आज तक बिजली सुविधा पहुँची ही नहीं, लेकिन वोट मांगने नेताजी जरूर पहुँच जाते हैं। आने वाले समय में गाँव में निश्चित बिजली मिले और कम से कम गांव में रहने वाले लोग जो तहसील स्तर पे हैं उनको अच्छी बिजली उपलब्ध हो जाए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 घंटे शहर में और 16 घंटे गांव में बिजली लाने का वादा किया है, वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां आजादी के बाद से आज तक बिजली की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। ये मामला है यूपी के जिला महाराजगंज का, जहां ग्राम सभा नटवा में आजादी के समय से जितने भी ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक और संसद बने हैं, किसी ने भी बिजली की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं चुनाव के दौरान भी सरकार ने जनता से कई वादे किए थे, जिसमें बिजली समस्या भी उनमें से एक रहा। वादों के मुताबिक सरकार को वोट तो मिल गया और वह सत्ता में भी आ गई, लेकिन इन ग्राम वासियों की आस आज भी उम्मीद ही बनी हुई है, जिसको पूरा करने के लिए आमने सामने न्यूज टीम ने इस स्थिति को संज्ञान में लाकर ग्रामवासी की समस्या सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अच्छे घरों में लाइट नहीं है, यहाँ पे उजाला कभी देखा ही नहीं गया, बिजली की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे एक पोल भी नहीं है। लेकिन ये तो अब वक्त ही बताएगा कि इस और अब सरकार कब तक ध्यान दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बीजेपी के विज्ञापन से आहट आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विज्ञापन को जातिगत हमला करार दिया है और इसके लिए केजरीवाल ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत करने की बात कही है। साथ ही बीजेपी को माफी मांगने के लिए भी कहा है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विज्ञापन वार जारी रहा। लगातार अखबारों में बीजेपी ने विज्ञापन के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधा। ताजा विज्ञापन ने गणतंत्र दिवस समारोह और परेड पास को मुद्दा बनाया है। साथ ही केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र का बताया है। ताजा विज्ञापन में 26 जनवरी के दृश्य को कार्टून के जरिए दिखाया गया है।
इसमें एक और अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सलामी मंच पर दिखाया है, जबकि परेड के दौरान अरविंद केजरीवाल हवा में झाड़ू घुमाते हुए राजपथ पर मौजूद है। विज्ञापन में केजरीवाल के हवाले से कई बातें भी लिखी गई है। दूसरी ओर इस ताजा विज्ञापन पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है के जरिए मेरे बच्चों पे निशाना साधा। मैं चुप रहा, क्योंकि अन्ना जी जैसे कहते थे कि हमें अगर हमारा कोई पर्सनल अपमान करे तो अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। मैंने कभी भी, मुझ पर जब भी अपमान किया गया, मुझ पे जब भी निशाना साधा गया, मेरे बच्चों पे निशाना साधा गया, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए सरकारी अधिकारियों को करोड़ों का भुगतान करती है, लेकिन ये अधिकारी अपने ही जेब को सुधारने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति यूपी के जिला बहराइच में है, जहां खंड बाल विकास परियोजना अधिकारियों के घोटाले और कालाबाजारी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जहां एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकार द्वारा चलाई गई परियोजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच का, जहां खंड बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय तो है, लेकिन अधिकारी कार्यालय से नदारद दिखते हैं। वहीं रिसिया विकास खंड में करीबन 185 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 50 केंद्रों पर ताले लटके नजर आते हैं। ये केंद्र सिर्फ कागजों पर ही संचालित होते हैं। इसके अलावा 30% केंद्र हॉट कुक योजना घोटाले के चंगुल में सिमट कर रह जाते हैं और 20% केंद्रों पर बाल पोषाहार की पशु आहार के रूप में कालाबाजारी की जाती है। यही नहीं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्मी फर्जी अंक पत्र के साथ नियुक्त हुए थे और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कार्यकर्मी आज भी कार्यरत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का भविष्य किस दिशा में रुख करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बहराइच। ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने वाका मैदान पर इंग्लैंड को खिताबी मुकाबले में 112 रनों की करारी शिकस्त दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्राई सीरीज जीत गई है और मिशेल स्टार्क को मैन ऑफ द सीरीज चुन लिया गया है। ग्लेन मैक्सवेल के हरफन मौला प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वाका मैदान पर इंग्लैंड को खिताबी मुकाबले में 112 रनों की करारी शिकस्त देकर ट्राई सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 278 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड केवल 166 रनों पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैक्सवेल ने 4, जबकि करीब 1 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले मिशेल जॉनसन ने 3 विकेट लिए। जॉस हैजलवुड को भी 2 सफलताएं मिली। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हालांकि खराब रही और उसके पहले 4 बल्लेबाज केवल 60 रन जोड़ सके। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल मार्श के बीच 5वें विकेट के लिए हुई 141 रनों की साझेदारी ने टीम को मुश्किल हालात से निकलने में मदद की। श्रृंखला में सबसे ज्यादा 12 विकेट हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर।